हाँ जी, तो आज हम देखें आपको बता रहे हैं वरीब पट्टी कैसे जोड़ते हैं और कैसे इसका गला बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वरीब पट्टी काटी है और इसको मैंने ऐसे रखा है और अब मैं यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ। ये निशान क्यों लगा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें सिलाई इसमें किस तरह लगानी चाहिए ताकि हमारी वरीब पट्टी जो है बहुत अच्छी आके बैठे। यहाँ देखें आप, तो ये पॉइंट टू पॉइंट सिलाई लगती है हमारी। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी स्टिच लगा लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है वो सीधी स्टिच लगा लेंगे हम। और आप ध्यान रखिएगा दोनों कॉर्नर से हमने कपड़े को बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो आप देखिए ये स्टिच हमारी लग चुकी है। अब स्टिच लगने के बाद मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि इसे हमने किस तरह कैसे लगाया। ये देखें, अब ये सीधी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे तो हम इसकी जो स्टिच है इसको ओपन कर लेंगे। इसे इस तरह बंद करके नहीं लगाना है, हमें इस तरह लगाना है। देखें, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। अब जी हम जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लूँगी क्योंकि मुझे ये नेक की तरफ जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैंने नेक उठा लिया है। अब ये जो है हम इसको सेट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर मैं 1/2 इंच की सिलाई लगाऊंगी और बहुत ही ध्यान से आपने इसमें सिलाई लगानी है। ठीक है जी, सिलाई क्यों ध्यान से लगानी है वो बता रही हूँ। और देखिए मैं बता रही हूँ स्ट्रेच नहीं करना है, यहाँ खींचना बिल्कुल नहीं है, पट्टी को नॉर्मल शेप में रखना है। अब मैं आप देखें मैं पट्टी को घुमा रही हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी पट्टी घूमते टाइम यहाँ बबल्स बन रहे हैं। तो ये बबल्स बनने बहुत ज़रूरी है। इस तरह नहीं खींचना है कि पट्टी खिंचे, पट्टी खिंचेगी तो फिनिशिंग से नहीं लगेगी। अब आप देखें इसको इस तरह से करेंगे, सिलाई लगाई ये सीधा हो गया। अब दोबारा चलाया, वापस सीधा स्ट्रेट हो गया। अब वापस चलाया हमने, देखें ये स्ट्रेट होता चला जाएगा। तो हमें पट्टी को लूज़ करके लगाना है ताकि हमारी जो पट्टी है बहुत अच्छी आकर बैठे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो पट्टी है, देखें आप बबल्स हर तरफ से उठ रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये उठाने बहुत लाजमी ज़रूरी हैं, नहीं तो हमारा ये जो है ना पट्टी अच्छे से नहीं लगेगी। ठीक है जी, इसमें लूजनेस छोड़नी बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। अब आप देखें जो राउंड पे मैं आ रही हूँ ना, तो इस राउंड पे भी आप देखेंगे तो मैं इसमें हल्के हल्के ये बबल्स जो है ये छोड़ रही हूँ। अब आप देखें यहाँ पर ये जो सिलाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ सिलाई आ रही है, तो इसको मैंने खोल लूँगी। इसको मुझे बंद करके नहीं, इसको मुझे ऐसे ओपन करके लगाना है। ऐसे लगाने से हमारी पट्टी बहुत फिनिशिंग से लगती है। तो आप ये देखें जी वरीब पट्टी जो है हमारी एकदम फिनिशिंग से आ रही है, देख रहे होंगे आप। अब मैं इसको कट करके निकाल दूँगी। कट करके निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं। अब आप देखिए मेरे ना थोड़ा सा स्टिचिंग का मसला हो गया था, तो मैंने वो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा दोबारा से स्टिच लगा के उसे इक्वल किया था। हमें ये सिलाई इक्वल लगाना लाजमी ज़रूरी है। और आप देखें यहाँ बराबर से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगा रही हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी है अगर आप राउंड नेक में वरीब पट्टी लगा रहे हैं। ठीक है, तो वरीब पट्टी के अंदर बार ये कट्स लगाने बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है जी, अब ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, सारे कपड़े को एक तरफ रखना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। ये देखें एक तरफ, यानी कि जो हमने पट्टी वाली साइड है हमारी, उस पट्टी के ऊपर हमारा पूरा कपड़ा आना चाहिए। ठीक है जी, और बिल्कुल हमें किनारे पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम से पूरे किनारे पे हम लेते हुए चलेंगे। कपड़ा सारा एक तरफ निकलना चाहिए, ये भी हम चेक करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर नेक तैयार हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हमारा ये जो नेक है वो तैयार हो चुका है। अब जी क्या करेंगे, ये मैंने फ्रंट नेक पहले ही तैयार किया हुआ था। अब ये जो फ्रंट नेक है ना, इसको फोल्ड करके इस तरह से, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड करके, क्योंकि इस वाली तरफ मैं हेमिंग करूँगी, फोल्ड करके इसको बिल्कुल इक्वल रखना है। देखिए जी, इसे इस तरह से नहीं रखना है आपने कि आप इसको खोल के और उसको इस तरह से रखें, ऐसे नहीं रखना है। इसको बिल्कुल इसके बराबर इक्वल रखना है आपने। इस पट्टी को देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बिल्कुल सिलाई के उसके ऊपर रखी हुई है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल ये दिख रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल आ रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हुई जा रही हूँ। अच्छा जी, अगर हम इसको इक्वल नहीं रखते ना, इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। हम जब है ना कि कहते हैं, मैं आपको दूसरी पट्टी भी लगा के दिखाती हूँ, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ख़राब करके लगा रही हूँ, ताकि इसलिए मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ कि मैं क्यों आपसे ऐसा कह रही हूँ कि हमें इसे इक्वल लगाना चाहिए। वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। ये देखिए जी, अब क्या है, एक तरफ आप देखेंगे मैंने सिलाई छोड़ दी है, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों ऐसे सिलाई छोड़ी है।
है ना। इसको हम बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्यों सिलाई इसको, और ये बिल्कुल सही लगाई है हमने सिलाई। तो हमें दोनों सिलाई अच्छे लगानी है, ऐसे गैप दे के सिलाई हमें नहीं लगानी है। तो ये देखें, जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हो रही है, यहाँ इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जहाँ हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें नहीं बनाना है, हमें जो है बिल्कुल इक्वल लेके इसको चलाना है। तो इसको हमें क्या करना है, सिलाई पूरी अच्छी तरह से लगानी है, इसे ऐसे आना चाहिए। तो अब हम इसको खोल के वापस सिलाई लगाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने उसको खोल के वापस सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वरीब पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे। तो फ़ोल्ड करने का मतलब सबसे पहले तरीका समझ लीजिए, आपको इस तरह फ़ोल्ड नहीं करना, ये ऊपर नहीं रहनी चाहिए। ये सब फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर आएगा, ठीक है जी। अब ये जो है आप ध्यान से देखें, इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके ऐसे रखा है, तो इसमें आपको एक फ़िनिशिंग नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ आपको कितनी फ़िनिशिंग नज़र आ रही है ना, इसे आपने इस तरह इसके ऊपर रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने पट्टी लूज़ करके लगाई थी। तो ये जो वरीब पट्टी है अपने आप फ़ोल्ड होती चली जाएगी। मतलब मैंने सिर्फ एक फ्रंट वो ले लिया और मुझे पता चल गया। और ये देखिए आप, ये कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड होती चली जाएगी, जबकि मैंने इसके ऊपर ना प्रेसिंग की है, कुछ भी नहीं करा है। तो मैं आपको ये फिनिशिंग सिखाने के लिए बता रही हूँ कि हमें वरीब पट्टी किस तरह लगानी चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने वरीब पट्टी को इस तरह से लगा लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसको लगाएंगे नेक के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, कितनी आसानी के साथ ये जो है फैब्रिक फ़ोल्ड होता चला जा रहा है। कहीं पर कुछ झोल नहीं आ रहा हमारे पास कपड़े में, और बहुत इजीली हमारी जो वरीब पट्टी है बहुत फिनिशिंग के साथ लगती चली जा रही है। अब जो हमारा मैंने जो ख़राब हो गया था, मतलब मैंने स्टिच ख़राब लगाई थी, उसे भी खोल के मैंने ठीक कर दिया। तो दोनों तरफ से जो मेरी स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी आई है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको नेक निकाल के भी दिखाऊंगी। बस आपने इस तरह से इसको करना है और इस तरह से आपने इस पट्टी को बैक स्टिच करके कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखें आप, ये फिनिशिंग देख रहे हैं आप, ये मैंने अभी इस पर प्रेस भी नहीं किया है, उसके बाद भी इसमें फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी आई है। अब आपको मैं इसको इससे दिखाती हूँ, ठीक है जी। अब ये थोड़े बहुत तो झोल आते हैं, ये आप प्रेस से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें जो है झोल वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, सेंटर पे अक्सर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये झोल वगैरह नहीं आ रहे हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से आपको करना है, इसको आपको इस तरह से करना है। और है ना, क्या कहते हैं, ये इस तरह से आप करेंगे, ठीक है जी। तो आप मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से इसको फिनिश करके रखें। ये मेरा फ्रंट साइड है और वो बैक पट्टी है। हाँ, तो ऐसी आइडिया